Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स जुमला CMS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको आर्टिकल एडिटर के बारे में बताने जा रहा हूं। उसके अंदर क्या क्या चीज है, उसको हम एडवांस कंट्रोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर हम मजीद ऑप्शंस को कैसे लाएंगे। ओवरऑल उसका व्यू हम एक लुक देखना चाहते हैं। ओवरऑल उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है उसका फ्रंट व्यू ये है, और बैक एंड में जाने के लिए मैंने आपको बताया था, आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट, अपने वेबसाइट के फोल्डर का नाम, जैसे मेरी वेबसाइट के फोल्डर का जो नाम है वो XP Academy अंडरस्कोर जुमला स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, और जैसे आप इसे एंटर कर देंगे आपके पास यूजर नेम, तो मैंने बताया है एडमिन, और 1 2 3 4 5 6 जो हमने इसके लिए पासवर्ड रखा हुआ है, मैं इसे लॉग इन कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मेरे पास फर्स्ट लुक यही आ रही है। अब इसमें सबसे पहले जो होता है ऐड न्यू आर्टिकल, जब आप इधर क्लिक कर देते हैं हमें कुछ चीजें देखिए। सबसे पहले टाइटल है। टाइटल क्या चीज होती है अभी मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जैसे मेरे पास ये एक आर्टिकल लिखा गया है, अब इसमें जो मेरे पास टाइटल है वो मेरे पास ये लाइन टाइटल की आ रही है, व्हाट आर सम रियल वर्ड। जो आपके पास टेक्स्ट है, जो आपके पास हेडलाइन है, ये आपके पास क्या है, टाइटल है। तो ये आपसे टाइटल की ऑप्शन होती है। देन कहता है पब्लिश किया जाए या ना किया जाए। मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था पब्लिश करने से क्या मुराद है, यानी कि जब आप इसे सेव कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो ये सेव तो हो जाएगा। किधर जाकर सेव होगा, जो आपने लोकल होस्ट में माई PHP एडमिट माई PHP के अंदर जो आपने डेटाबेस बनाया था, उधर जाकर ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है फ्रंट पेज पे हो या ना हो। अब ये क्या चीज है, चलिए ये तो समझ आता है। आप इसको फ्रंट पे इसको पब्लिश करते हो या नहीं करते हो, जब आप इसको चाहेंगे पब्लिश हो। लेकिन ये जो फ्रंट पेज की ऑप्शन ये क्यों है, याद रखिएगा जब भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स एक से ज्यादा लिंक्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि उसके ऊपर आपके पास वेबसाइट्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ सेक्शंस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, और आपके पास एक फ्रंट पेज होता है। फ्रंट पेज वो होगा जैसे आप www.xpacademy में आएंगे तो आपके सामने जो पहला पेज नजर आएगा वो आपका फ्रंट पेज होता है। जब आप उसके लिंक्स के अंदर चले जाते हो वो उसके सेक्शन और कैटेगरीज के पेजेस निकलकर आपके सामने आ जाते हैं। तो मैं इसे फ्रंट पेज पे लाना चाहूंगा, तो आप इसे यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद यहां पर आता है सेक्शन, सेक्शन और कैटेगरीज। अब ये क्या चीजें हैं, सेक्शन और कैटेगरीज। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपली अल्फाज में बताऊं, आपके पास आपके जो मेन सेक्शंस होते हैं या जो मेन टॉपिक होते हैं, जैसे फर्ज करें हमारी ट्यूटोरियल की वेबसाइट बनने जा रही है, हम अपनी XP Academy की बना रहे हैं। अब हमारी XP Academy के अंदर क्या है, होम है, होम इसका पहला एरिया है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास सेक्शन और कैटेगरीज आ जाते हैं। जैसे फर्ज करें मेरे पास जुमला आ जाता है, जुमला के अंदर मेरे पास क्या है, अब इसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ इसके जो ट्यूटोरियल्स होंगे वो उसकी कैटेगरीज आती जाएंगी, सेक्शंस आते जाएंगे। तो इसी तरह के ये जो चीजें होती हैं, आपके पास लिंक्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, ये आपके पास सेक्शन और कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। लेकिन इनको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे फिर हमें समझ आएगा। देन हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार है। लेकिन यहां पर जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो मेरे पास फॉर्मेटिंग टूल बार है ये लिमिटेड टूल बार है। लिमिटेड टूल बार से क्या मुराद है, यहां पर बोल्ड की ऑप्शन है, यहां पर लेफ्ट राइट की ऑप्शन है, इटैलिक ऑप्शन है, अंडरलाइन है, यहां पर स्टाइल अवेलेबल है, पैराग्राफ की ऑप्शन है, और बुलेट्स, और ये कुछ कुछ बिल्कुल लिमिटेड ऑफर्स हैं। सबसे पहले देखिए अगर मैं कलर चेंज करना चाहूं, अब मैं वो कैसे चेंज करूंगा। ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर आप लाना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे उनको। अब मसला तो ये होता है, मुझको तो कलर भी चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है, मुख्तलिफ किस्म के मुझको फॉर्मेटिंग करनी है। अब नॉर्मल जो आप हमारे पास जो यूज होता है, जैसे आप यूज करते हैं MS वर्ड आप यूज करें, वहां पे जो आपके पास फॉर्मेटिंग बार यूज होती है वो बहुत डिटेल से होती है। अब अगर वो आप यहां पर एक्टिव करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैंसिल के ऊपर चले जाएं। इसको मैंने कैंसिल कर दिया है। मैं एक्सटेंशन के ऊपर जाऊंगा और प्लगइन्स मैनेजर के ऊपर जाऊंगा। बेसिकली यहां पर जो हमारे प्लगइन्स होते हैं उनको हम इधर से कंट्रोल करते हैं। अब इधर एक प्लगइन है आपके पास, वो क्या है, एडिटर, एडिटर MCE। आप इसके ऊपर आ जाएं, टिनी MCE, इसको आप जस्ट क्लिक कर दें। आपने क्लिक किया और आपके पास अभी जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ उधर जाएं, आप इधर आ जाएं। इसका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड होना चाहिए, एडवांस नहीं, एक्सटेंडेड होना चाहिए। और इसको आप सेव कर दें।
जैसे ही सेव करेंगे वापस आपको पीछे लेकर आ जाएगा यहाँ पे, और साइड के ऊपर जाके कंट्रोल पैनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वापस आप अपने मेन एरिया पर आ जाएंगे। आई अगेन क्लिक करते हैं आर्टिकल के ऊपर, ऐड न्यू आर्टिकल के ऊपर। अब जैसे मैंने ऐड न्यू आर्टिकल के ऊपर क्लिक किया तो देखा डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेसन में हमारे पास क्या प्रॉब्लम निकली थी, हम जो चीज यहाँ पे डाल रहे थे उसका हमारे पास कलर इधर ठीक तरह से डिफाइन नहीं हो रहा था। देखिए मैंने यहां पर कुछ टाइप कर दिया, मैं अपनी वेबसाइट का नाम देता हूं xpacademy.com। अब हमारे पास क्या, हमारी वेबसाइट का नाम आ चुका है। अब हम इधर कुछ कलर देना चाह रहे हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं। अब कलर आपने देने हैं, सिंपली आप कलर्स के ऊपर आ जाएं, आप इसको कलर दे सकते हो। इस तरह से आप इसको कुछ और फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, आप इसको कुछ और कर सकते हैं। फॉन्ट साइज आप देना चाह रहे हैं, आप इसको वो अप्लाई कर सकते हैं। देखा, तो यहाँ पे हर किस्म की अब आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, जिस किस्म की आप चेंजिंग करना चाहें। नॉर्मली जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के अंदर आप टेक्स्ट के साथ एडिटिंग करते हो, सेम टू सेम आपके पास बिल्कुल यहाँ पर भी उसी तरह की एडिटिंग आपके सामने निकल कर आ जाएगी। ये आपका आर्टिकल का एरिया है, आपका बॉडी एरिया है, यहाँ पर आप इसको कुछ भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं, एंटर कर दें। इस तरह से अगर आप इसके अंदर कोई पिक्चर्स वगैरह लाना चाह रहे हैं तो वो आप कहां से लाएंगे, उसके लिए आपको इधर नीचे आना होगा, इमेज के अंदर आप इमेज के ऊपर क्लिक कर देते हो। अभी सिंपली मैं आपको मेथड बता देता हूं, हमें जो भी इमेज चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर दें, और उसको आपने इसको सिलेक्ट कर दिया है, और जस्ट सिलेक्ट कर देने के बाद आप इसको इंसर्ट कर दें तो देखा दिए स्टूडेंट्स, वही पिक्चर आपके सामने निकल कर आ जाती है। इसके बाद आप ऊपर आ जाएं। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले होता है प्रीव्यू, यानी कि आर्टिकल को अगर आप एक्सेप्ट करने से पहले प्रीव्यू करना चाहते हो, मसलन मैं इसका नाम रख देता हूं जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई, और मैं इसको फ्रंट पेज में लाना चाह रहा हूं, यस। पब्लिश करना चाह रहा हूं, यस। कोई भी मेरे पास कैटेगरी नहीं है, कोई भी मेरे पास आपके पास सेक्शन नहीं है, आप इसको प्रीव्यू करना चाह रहे हैं, आप प्रीव्यू के ऊपर आ जाएं। देखें आपको बता देगा आपके पास क्या है, टाइटल ये है, और आपका यहां से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, पिक्चर आपके पास ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, सेव करेंगे और अप्लाई। जैसे ही आप सेव कर देंगे, सेव करने के बाद वापस ये आपको बैक लेकर चला जाएगा जहां पर आर्टिकल्स आपके पड़े हैं। अप्लाई कर देंगे, क्या होगा, आपके पास अप्लाई भी हो जाएगा, फ्रंट पे भी नजर आएगा, और आप इसी जगह पर रहेंगे। ये नहीं कि उसको आप वापस इधर आकर अपना प्रीव्यू कर सकते हैं। अप्लाई आपने किया हुआ, आप प्रीव्यू कर सकते हैं, आपको यहां पर भी चेंजिंग दिखाई देंगी, और आपको पीछे भी चेंजिंग आपको दिखाई दे रही होंगी, यानी कि आपको ये एरिया भी दिखाई देगा, और आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको ये एरिया भी दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से कैंसिल करना है तो आपके पास सिंपली कैंसिल है। देन पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में हम आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें मैं यहां पर आपको बताना जरूरी समझ रहा था। और एलियंस क्या होता है, जो आपके पास यूआरएल में आपके पास जो चीज शो हो रही होती है वो आपके पास इसका होता है। तो ये चीजें मैं आपको इधर शो करना चाह रहा था। सिंपली आप इसको कैंसिल कर देता हूं, जस्ट क्योंकि मैं इधर कोई भी आर्टिकल डालना नहीं चाह रहा हूं। इस लेसन के अंदर मैं आपको यही बताना चाह रहा था। पेज ब्रेक, रीड मोर और एडिटर्स वगैरह की ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन, यानी कि आगे हमारे आने वाले जो लेसन हैं उनके अंदर मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस चीज को सेव करने की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0343 901 777 9, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पे, या आप हमें स्काइप पे हमें कॉल कर सकते हैं XP Academy। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।